भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, कलम तोड़ रजा से, किसकी रजा से? परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से। तो आज आप और हम भगत भाई बहनों पर किसकी रजा हुई? जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, हमें ये अनमोल ज्ञान दिया, हमारे सौ कार्य कर रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ा रहे हैं, हमें निरोगी कर रहे हैं, हमें धनवान बना रहे हैं, हमें सच में इंसान बना रहे हैं, हमारी बुराइयां छुड़वा रहे हैं। तो आज हमारे ऊपर किसकी दया? गुरुदेव की दया। तो परमपिता परमात्मा कबीर जी कौन हुए? हमारे गुरुदेव हुए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों, परमपिता परमेश्वर कबीर जी की असीम दया से और फिर हमें किसकी शरण मिली है? आपको परमात्मा की शरण प्राप्त हुई। किसकी? परमात्मा की। तो शरण आज हमें किसकी प्राप्त है? गुरुदेव की। क्योंकि जिनसे हम नाम उपदेश लेते हैं, हम उन्हीं की शरण में होते हैं। जिनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, हम उन्हीं की शरण में होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी की दया से और कबीर जी की शरण प्राप्त हो गई। तो गुरुदेव भगवान की दया से और गुरुदेव भगवान की ही शरण प्राप्त हो गई। अब गुरुदेव तो अपने आप को छुपा कर बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी ने हमें ज्ञान समझाना है। गुरुदेव डायरेक्ट अपने आप को परमात्मा नहीं कहेंगे, लेकिन उनके द्वारा ये अनमोल तत्व ज्ञान देने का यही तो प्रयोजन है कि हम अपने गुरुदेव के संकेतों को समझकर उन्हें परमात्मा के रूप में जितना जल्दी हो सके हृदय से स्वीकार कर लें। हमारे मोक्ष का मार्ग केवल इसी कारण से अवरुद्ध है, केवल इसी कारण से हम देरी कर रहे हैं कि अभी तक हम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रहे। ना जाने कितनी बार गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया, कितनी बार, अनगिनत बार, और हर बार हम यही गलती कर जाते हैं। हम ज्ञान भी समझ लेते हैं, हम बुराइयां भी छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने गुरु को हृदय से परमात्मा नहीं मान पाते कि भाई मैं परमात्मा कैसे मानूं? ये तो मेरे जैसे इंसान हैं, ये खाते भी हैं, ये पीते भी हैं, ये बोलते भी हैं, चलते भी हैं, लैटरिंग भी जाते हैं, पानी पेशाब भी करते हैं। मैं इनको कैसे परमात्मा मानूं? मैंने तो सुना है कि परमात्मा तो हाड़ मांस के शरीर से दूर होता है। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले धर्मदास जी को भी यही गलतफहमी हो रही थी। जब बार बार कबीर परमात्मा जो उनके गुरु रूप में आए हुए थे और उनसे कहा करते थे कि भाई धर्मदास, मैं तेरे जैसा हाड़ मांस वाला नहीं हूँ, तो धर्मदास जी को विश्वास नहीं होता था कि हे भगवान, मैं भला आपको कैसे परमात्मा मानूं? आप कहते हो मैं विदेह हूँ और आप दिखाई देते हो मेरी तरह शरीर में हो, आप चलते हो, खाते हो, पीते हो। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सतलोक में अपनी वास्तविक स्थिति बताई, तब धर्मदास जी की आंखें खुली कि भाई ये तो लीला कर रहे हैं। समर्थ उसी को कहते हैं जो किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट होकर अपनी लीला करे, चाहे जैसा रूप बना ले। तो शुरू में धर्मदास जी को भी यही गलतफहमी थी कि ये तो मेरे जैसा है, फिर ये भगवान कैसे हुआ? एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से जी कहते हैं, सुन भाई, मैं खुद स्वयं परमात्मा हूँ। पर क्या बोले कबीर परमात्मा कि सुन भाई धर्मदास, मैं खुद परमात्मा हूँ। तो धर्मदास क्या बोले? धर्मदास तो चरणा में पढ़कर रोएगा, छोड़ जाए को नहीं, छोड़ जाए को नहीं। महाराज जी कहते हैं, सुन भाई, मैं खुद स्वयं परमात्मा हूँ, पर नो विश्वास हुआ क्यों करे। धर्मदास जी को महाराज बताते हैं, सुन भाई बेटा, खड़ा हो, नो रोवा मत ना, बात सुन मेरी ध्यान पे। कबीर साहब ने जब कहा मैं परमात्मा हूँ, धर्मदास ने बोला, महाराज जी यह बात मेरा जचती को ना। क्यों नहीं जचती? आप रोटी भी खाओ, आप पानी भी पियो और चलते फिरते नजर आओ,
और मनुष्य कैसे दिखो, मैं क्यों कर मानू आप भगवान हो। बंदी छोड़ कहते हैं हम साहेब सतपुरुष हैं। कबीर साहब बोले मैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष हूं। हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम सब जीव वहीं से आए थे भाई। जिंद कहे धर्मदास से तुम सत शब्द गनसार, गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखाइए खुद शंकर शेष। ये प्रथम मंत्र। तो धर्मदास जी को भी आप और हमारी तरह इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर शुरुआत में गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी बाद में परमात्मा ने जब उसको सतलोक में अपने दर्शन करवाए, स्वयं वही जिंदा बाबा जो धर्मदास जी को गुरु रूप में मिला था, जब सतलोक में असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर बैठा हुआ मिला अपने नूरी रूप में, तो धर्मदास जी शर्म के मारे पानी पानी हो गए कि अब मैं क्या जवाब दूं अपने गुरु जी को कि गुरुदेव मैंने आपके ऊपर बांधवगढ़ में मथुरा में मैंने विश्वास क्यों नहीं किया, जब आप बार बार कह रहे थे कि भाई धर्मदास गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई दोजक में जाई। तो धर्मदास जी की शंकाओं का फिर समाधान हुआ और फिर गरीबदास जी वही कबीर परमात्मा आए थे और गरीबदास जी को भी किसी ने परमात्मा नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए, सारे सांसारिक काम किए, उनके माता पिता भी थे सांसारिक दृष्टि में, तो कोई भी उनका भगत और गांव वाले उनको परमात्मा मानने को तैयार नहीं थे, भले उनकी भक्ति कर रहे थे। आज गुरुदेव भगवान ने इस शंका का समाधान किया है कि गरीबदास जी तो स्वयं परमात्मा थे, परमेश्वर थे और उनको बच्चे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो सारी सृष्टि के मालिक थे और सारी सृष्टि का मालिक तो ये कुकर्म करता ही नहीं, उसमें तो विकार होते ही नहीं। फिर भी गरीबदास जी ने सारे ही सांसारिक कार्य किए, केवल सांसारिक दृष्टि में, अन्यथा उनको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस भ्रमणा का निवारण करने के लिए जो नकली ज्ञानहीन गुरुओं ने समाज में फैला रखी थी कि भाई भक्ति तो केवल ब्रह्मचारी कर सकते हैं, शादीशुदा आदमी गृहस्थी आदमी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता, तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए, इस गलत धारणा को तोड़ने के लिए गरीबदास जी ने स्वयं बंदी छोड़ परमात्मा होते हुए भी सांसारिक लोगों को समझाने के लिए सांसारिक दृष्टि में उन्होंने शादी भी की। लोगों को लगा कि गरीबदास जी ने बच्चे भी पैदा किए, 2 लड़के 4 लड़कियां थी, या शायद 4 लड़के 2 लड़कियां थी, कुछ ऐसा था, 6 बच्चे थे और उनका पालन पोषण भी किया और अंत में लोगों को बताया कि देखो अब हम मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आण, और झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण, कि भाई हमारी तो मुक्ति हो गई, हमने तो आंखों से सतलोक देख लिया और हमें तो वो सतलोक वाली भक्ति गुरुजी ने दे दी, अब हमारा तो निसंशय मोक्ष है, हम तो चादर तान के सो रहे हैं। चादर तान के सोना, बेफिक्र होके सोना। तो भाइयों और बहनों, एक छोटा सा सत्संग पहले आप गुरुदेव के मुख कमल से सुनिए कि गरीबदास जी कौन थे और क्यों उन्होंने बच्चे पैदा किए, और बच्चे पैदा उन्होंने कोई स्त्री कर्म करके नहीं किए, शारीरिक संभोग करके नहीं किए। ये परमात्मा है, इसकी लीला कोई जान नहीं सकता। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। उस स्त्री को लग रहा होगा कि गरीबदास जी मेरे पति हैं, मेरे साथ में रहते हैं, मेरे साथ में शारीरिक मिलन करते हैं, लेकिन भैया ये परमात्मा है, ये महसूस नहीं होने देता। 1 सेकंड में पूरी सृष्टि को प्रलय कर दे, अगले क्षण वैसा का वैसा बना दे परमात्मा, पूरी दुनिया को परमात्मा पानी में डुबो दे, 1 क्षण में खत्म कर दे और अगले क्षण वैसा का वैसा बना दे।
जो खेत में काम कर रहा है वो खेत में काम करता हुआ मिलेगा, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा हो कंप्यूटर पे काम करता रहेगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब सृष्टि प्रलय हो गई। तो इसी प्रकार उस स्त्री को फिर पता नहीं चलता जब परमात्मा लीला करता है। उसे लगता है ये मेरा पति है, मेरे साथ में शारीरिक मिलन करके बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन भाई वो अविगत है, वो ना जाने कितने रूप रच दे, बिना आत्मा के अपने जैसा शरीर बना दे, वो पत्थर में प्राण डाल दे, बिना प्राण डाले परमात्मा पत्थर को चला दे। 650 साल पहले क्या पत्थर नहीं चलाए थे परमात्मा ने? जब सिकंदर लोदी के सामने पंडित जी और कबीर परमात्मा आमने सामने बैठे थे और पंडित अपने वेद लेके बैठे थे, पुराण लेके बैठे थे और कह रहे थे कि बीच में हम ये पत्थर की मूर्तियां रखेंगे हमारी, और हम वेद पढ़ेंगे, यदि ये मूर्तियां हमारी तरफ आ गई तो कबीर झूठा, और अगर ये मूर्तियां कबीर की भक्ति से कबीर की तरफ अगर ये अपने पैरों पे चलकर चली गई तो कबीर सच्चा। बीच में मूर्तियां रख दी गई, पत्थर की, पीतल की, लोहे की। सिकंदर लोदी बैठा है निर्णय करने के लिए रेफरी के रूप में। पंडितों ने वेद मंत्र पढ़े, अपने जंतर मंत्र किए, मूर्तियां हिली भी नहीं। सिकंदर ने प्रार्थना की, हे परवरदिगार अब आप दया करो। परमात्मा ने अपना एक तारा लेके भजन गाना शुरू किया। उसी समय वो पत्थर की मूर्तियां, लोहे की मूर्तियां, वो मुर्दा, बेजुबान, प्राणहीन अपने पैरों पे चल के जा रही है अपने परमपिता परमेश्वर की तरफ। क्योंकि देवी देवता भी तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो परमात्मा तो बिना आत्मा के पत्थर को जीवित कर दे। 650 साल पहले भगवान ने भैंसा राम से वेद मंत्र बुलवा दिए। क्या जानवर कभी इंसान की भाषा बोलता है? तो इसी प्रकार जब ये परमात्मा लीला करता है, नर रूप धारण करके आता है और एक शादी करने की भूमिका करता है, मुंह बोले माता पिता बनाता है, बच्चे पैदा करने की भूमिका करता है, तो दुनिया को लगता है इसी ने बच्चे पैदा किए, इसी के बच्चे हैं। लेकिन परमेश्वर गुप्त रूप में वो बच्चे अपने वचन से पैदा करता है। आप और हम भी परमात्मा के वचन से ही पैदा हैं। 84 लाख प्राणी सब वचन से पैदा हैं। केवल माता पिता को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है इस काल की व्यवस्था के अनुसार, अन्यथा पैदा करने वाला तो परमात्मा है। अरे 2 पानी की बूंद से कभी बच्चा बन सकता है क्या माँ के पेट में? 1 बूंद माँ की, 1 बूंद पिता की, क्या बच्चा पैदा हो सकता है ऐसा अनमोल? 2 पानी की बूंद से ये वैज्ञानिक आज तक एक रोबोट तो नहीं बना पा रहे। एक रोबोट बनाने के लिए इनको कितनी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं, कितनी लाइट खर्च करनी पड़ती है, कितना पैसा बर्बाद करना पड़ता है, कितना समय लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके 10, 15, 20 साल में ये वैज्ञानिक एक रोबोट बना पाए। रोबोट, और वो भी बिल्कुल एक खिलौना, ना ढंग से चलता, ना ढंग से बोलता, ना अपनी मर्जी से कोई काम करता, उसकी आंखें बनानी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या। और परमात्मा ने उस रोबोट से असंख्यों गुणा उत्तम लड़का और लड़की माता पिता की 2 पानी की बूंदों से 9 महीने में गर्भ में तैयार कर दिया। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई लाइट, ना कोई लेबर, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई दिमाग लगाना। तो असल में हम सब परमात्मा के वचन से ही पैदा होते हैं। परमात्मा ने ऑटोमेटिक अपना सिस्टम बना रखा है। वो अपने सर में दर्द नहीं करता, उसने विधान बना के छोड़ रखा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो परमात्मा अपने सिर में दर्द नहीं करता है। परमात्मा ने हर चीज का एक विधान बना के छोड़ रखा है। विधान जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।